तो भ्रष्टाचार सबके जड़ में है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो मैं बता रहा हूँ 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और वही करने के लिए हम लोग आए हैं, आपको करके दिखाएंगे समय कि उसके अपने बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसको चिंता नेता की है, उसको तेजस्वी की है, उसको राजद की है, किसी को नीतीश कुमार की चिंता है। जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए चिंता करने लगिएगा, देखिएगा आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा। भाई प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि ये काम करेंगे, मुझे दिख रहा है कि उससे बिहार बदल जाएगा। तो मेरा कर्तव्य है कि उनको सहयोग करूँ। वो बदलने आया हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और आपको ये भी कह रहा हूँ कि भविष्य में नेता बनने की इच्छा नहीं है। समाज सेवा किया हूँ, समाज के लिए ही आया हूँ और वही करूँगा, नेता नहीं बनना मुझे। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत राजीपुर के लखना बाजार पर जनसुराज का एक कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को संभावित उम्मीदवार भूतपूर्व वायु सैनिक राजीव रंजन के नेतृत्व में किया गया। बिहार में लगातार जनसुराज लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों में भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में भारी संख्या में भी लोग उपस्थित हो रहे हैं। वक्ताओं ने जनसुराज के एजेंडे को लोगों को बताया। इस बीच संभावित उम्मीदवार राजीव रंजन ने बड़े ही जोशीली बातों से लोगों को जागरूक किया और कहा कि यहाँ लोग बदलाव का मतलब समझते हैं कि राजद के बाद भाजपा की सरकार बन जाए, वही बदलाव है। पार्टी बदल जाती है लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन नहीं बदलता। और कहा कि सड़क बन गई, बिजली आ गई, लेकिन क्या शिक्षा में, रोजगार में बदलाव हुआ? यदि होता तो देश में सबसे पीछे बिहार क्यों है? इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जनसुराज आया है। बदलाव का असल मतलब हमारे जीवन में सुधार हो और अन्य भी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से बताया। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता दिलीप भारती, सुधीर कुमार, गीता सनी व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसुराज के सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ भी इस बीच जो है कि साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत लखना बाजार है, यहाँ भी जो संभावित उम्मीदवार है राजीव रंजन, इनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम बातचीत करेंगे। आप बता रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं, जो आप लोग बताते हैं कि शिक्षा में बदलाव जरूरी है, तो कहते हैं कि शिक्षा में बदलाव नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं और जो स्थिति आप देख रहे हैं एक लंबे समय से, 30 साल, 25 साल, 30 साल से, तो जब कोई सुधार की बात करेगा तो स्वाभाविक है कि आपको विश्वास नहीं होगा। कैसे बदलेगा भाई? जो 30 साल में नहीं बदला अब कहाँ से बदल जाएगा? तो ये स्वाभाविक है, लेकिन जनता विश्वास करेगी। हम लोग समझा रहे हैं और देखिएगा बदलेगा, सब बदलेगा। सत्ता भी बदलेगी, शिक्षा भी बदलेगा और जनता का जीवन ही बदलेगा, सब बदलेंगे। आपने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की समस्या है। बिल्कुल, सबके जड़ में है भ्रष्टाचार। सरकार किसके लिए चलती है? सरकार जनता के लिए चलती है। और सरकार को चलाने के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। और वही धन जब सरकार जनता के लिए बेचती है तो उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। चाहे आप शिक्षा की बात करेंगे, चाहे आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, चाहे आप रोजगार की बात करेंगे, आप नली गली की बात कर लीजिए, पेयजल की बात कर लीजिए, नल जल की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए। सड़कें बनती है, एक महीने देखिए स्थिति, बगल में देख लीजिए क्या स्थिति है। तो भ्रष्टाचार सबके जड़ में है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो मैं बता रहा हूँ 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और वही करने के लिए हम लोग आए हैं, आपको करके दिखाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। सभा के माध्यम से बताया गया है कि लोग पार्टी बदलने के नाम पर वोट देते हैं। बिल्कुल, पार्टी के नाम पे देते हैं ना। आप देखिए, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, मतलब कोई आए, हम आपको बताते हैं। एक जगह घूम रहे थे तो ऐसे ही महिलाएं तो समझ गई, लेकिन एक जेंट्स जो बाहर से आया वो नहीं समझवाते ही बोला कि इस बार तो हम राजद को ही वोट देंगे और तेजस्वी ही बनेगा। इसका मतलब क्या है? उसने मेरी बात सुनी नहीं, उसने समझा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में पार्टी भरा हुआ है, उसके दिमाग में आदमी भरा हुआ है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, इस पार्टी को जिताना है। तो जब तक आप उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आइएगा, अपने बच्चे पे फोकस नहीं करेगा, क्या बदलना है? तो निकलना आपको है, सुधरना आपको है, हमको नहीं सुधरना है। पहले सुधरना है पब्लिक को, जनता को। जनता सुधर जाएगी, नेता भी सुधर जाएंगे और बिहार भी सुधर जाएगा। जनता को खुद अपना चिंता करना होगा। जनता को ही चिंता करना है। वो आया, मैं देख रहा था उसके कि उसके अपने बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसको चिंता नेता की है, उसको तेजस्वी की है, उसको राजद की है, किसी को नीतीश कुमार की चिंता है। जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए चिंता करने लगिएगा, देखिएगा आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा। तो चिंता तो पहले अपने लिए करिए। लोकतंत्र जनता के लिए है, तो जनता को अपनी ही चिंता करनी है, नेता की चिंता नहीं करनी है। नेता की चिंता करिएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, आप वहीं के वहीं रहिएगा। अपना चिंता खुद करना होगा। बिल्कुल, अपना चिंता नहीं करेगा आप। अभी तो मैंने बोला था कि जो अपनी चिंता नहीं करेगा, भगवान भी उसके बारे में नहीं सोचेगा। तो पहले खुद सोचिए अपने बारे में, तभी आपके बारे में कोई दूसरा सोचेगा। एक चीज़ आप बोल रहे थे जो समाज में भी देखने को मिलता है कि जनता में डर दिखता है, नेता में डर दिखना चाहिए। जनता में डर है नहीं। आप देखिए, आप यहीं पे सभा में देखिए, बहुत लोग दूर से देख रहे थे। आपको बताता हूँ कारण। बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि यार वहाँ बैठेंगे तो फ़ोन चला जाएगा, मतलब बैठा रहा वहाँ जनसुराज में। डर है,
आपके मन में पार्टी का डर है, आपके मन में नेता का डर है, आपके कहीं ना कहीं डर है। जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास पावर आपने ही दिया है, जिस पावर को, उसी से आप डर रहे। तो डर तो है, तभी तो आपको दिख रहा था कि लोग दूर दूर से देख रहे थे, लेकिन कुर्सियों पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो डर है और इस डर को निकालना है। और जिस दिन जनता के मन से नेता के लिए डर निकल जाएगा, आप देखिएगा कि बिहार सुधर जाएगा। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी आप जो है सभा के माध्यम से लोगों को बातें बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लोग गंभीर तरह सुन रहे हैं, ये खूबी देखा जा रहा है। देखिए, मैं अट्रैक्शन रहेगा ना, जब सच्ची बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। मैं झूठ साथ तो बोलता नहीं हूँ, मैं नेता हूँ ही नहीं और ना ही मुझे नेता बनना है। मैं उस सुधार का उद्देश्य लेके आया हूँ कि भाई प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि ये काम करेंगे, मुझे दिख रहा है कि उससे बिहार बदल जाएगा। तो मेरा कर्तव्य है कि उनको सहयोग करूँ। वो बदलने आया हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और आपको ये भी कह रहा हूँ कि भविष्य में भी नेता बनने की इच्छा नहीं है। समाज सेवा किया हूँ, समाज के लिए ही आया हूँ और वही करूँगा, नेता नहीं बनना मुझे। सुन रहे थे आप जो जनसुराज के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार है राजीव रंजन, जो एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आए हैं। और इन्होंने कहा कि जनता को खुद की चिंता करना पड़ेगा, तभी उनके जीवन में बदलाव हो सकता है। हमारे साथ बने रहे हर अपडेट के लिए।